सुख सागर चौथा स्कंद 14वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे बैन का राज्याभिषेक होना एवं बैन के द्वारा हरि भक्तों को जप तप भजन आदि से रोककर अधर्म का प्रचार करना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें और इस अध्याय को लाइक करें और इस अध्याय को इतना शेयर करें कि हमारे इस चैनल के उद्देश्य सकारात्मक परिवर्तन के अंतर्गत कम से कम 1000 व्यक्ति अपनी संस्कृति की ओर फिर से रुझा सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब राजा अंग बिना कहे सुने ही रात्रि में घर से निकल वन में पहुंच गए, तब सुबह होते ही मंत्रियों तथा नगर वासियों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने राजा को बहुत खोजा, लेकिन राजा का कहीं भी पता न चल सका। राजा के बिना नगर में चोरी एवं ठगी आतंक बढ़ने लगा। ब्राह्मणों एवं ऋषियों ने अंग के वंश में किसी अन्य व्यक्ति को राजा बनाने के योग्य न समझा। तब लाचार होकर उन्होंने बैन को ही राज्याभिषेक कर दिया। बैन शक्तिशाली तो था ही, राज्य पद पर बैठते ही उसने चोर डाकुओं को पकड़कर प्राण दंड देना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में जैसे सर्प के भय से चूहे भाग जाते हैं, उसी प्रकार बलशाली राजा बैन के डर से सभी दुष्ट दुराचारी लोग उसके नगर को छोड़कर चले गए। जो अन्य राजा बैन के पिता महाराजा अंग को कर नहीं देते थे, वे सभी उसे कर देने लगे। सातों द्वीपों में बैन ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि जगत में उसके समान प्रतापशाली अन्य दूसरा कोई राजा नहीं था। हे विदुर, कुछ समय बाद बैन ने अपने मन में सोचा कि लोगों को किसी दूसरे देवता के निमित्त यज्ञ दान जप तप इत्यादि न करके उसकी जगह मेरी ही पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं ही सबको अन्न देकर सबका पालन करता हूँ। उसके हृदय में जब ऐसा विचार उत्पन्न हुआ तो वह परमेश्वर को बिल्कुल भूल गया और उसने अपने राज्य भर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर देवता एवं पितरों के नाम पर यज्ञ दान पूजा श्राद्ध हवन इत्यादि न करे। जिस व्यक्ति को भी जो कुछ भी करना हो उसे मेरे ही नाम पर करे। जो मनुष्य इस आदेश को नहीं मानेगा वह दंड का अधिकारी होगा। इस तरह ढिंढोरा पिटवाने के बाद राजा बैन अपनी सेना सजाकर विश्व विजय करने के लिए चल दिया। वह जिस देश एवं नगर में जाता था वहीं के राजा उसे भेंट आदि देकर उसकी स्वाधीनता स्वीकार कर लेते थे। तब राजा बैन उन सबसे भी यह कहता था कि तुम लोग अपने राज्य भर में ऐसी आज्ञा प्रसारित कर दो कि कोई व्यक्ति किसी देवता पितर अथवा परमेश्वर के नाम पर यज्ञ दान पूजा पाठ आदि ना करे। जिसे जो करना हो वह मेरे नाम पर करे। प्रतापी राजा बैन के भय से अभी राजा उसकी आज्ञा को स्वीकार कर लेते थे। इस प्रकार बैन के भय से कुछ ही दिनों में सातों द्वीपों में यज्ञ दान जप आदि शुभ कर्म होने बंद हो गए तथा पापाचार बढ़ने लगा। राजा बैन के इस अधर्म को जब भृगु वशिष्ठ आदि ऋषियों ने देखा तब उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर बैठकर आपस में यह विचार किया कि राजा का काम अधर्मियों तथा पापियों को दंड देना होता है, परंतु यह राजा बैन ऐसा अधर्मी उत्पन्न हुआ है कि इसने संपूर्ण पृथ्वी से धर्म एवं पुण्य को ही उठा दिया है। अतः इसका कोई उपाय करना चाहिए। इस प्रकार विचार करने के पश्चात ऋषि मुनियों ने निश्चय किया कि हम लोगों ने बैन को राज सिंहासन पर बैठाया है, अतः हमें एक बार उसके पास चलकर उसे समझाना चाहिए। शायद हमारे समझाने बुझाने से वह मान जाए और अधर्म करना हमेशा के लिए बंद कर दे। यह निश्चय करने के उपरांत भृगु वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि एकत्र होकर राजा बैन के पास गए
राजा ने दंडवत प्रणाम करने के पश्चात उन सबको सम्मान पूर्वक बैठाया। तदुपरांत ऋषियों ने राजा से कहा, हे राजन, हम लोग तुम्हें एक बात समझाने को यहाँ पर आए हैं, उसे स्वीकार करने पर तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुनकर बैन ने पूछा, वह बात कौन सी है? तब ऋषि बोले, हे राजन, तुम संसारी लोगों को जप तप यज्ञ तथा देवता एवं पितरों आदि के शुभ कर्म करने से मना करते हो। यह बात अच्छी नहीं है। हम लोगों का तो यही धर्म है कि हम लोग श्री नारायण जी का ध्यान करें तथा उन्हीं के जप तप यज्ञ आदि शुभ कर्म करें। बैन ने कहा, हे ऋषियों, आपके पुराणों में राजा को परमेश्वर का स्वरूप कहा गया है, अतः आप लोगों को मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि आप लोग मेरी आज्ञा नहीं मानेंगे तो मैं आप सबको दंड दूंगा। बैन के मुख से ऐसे शब्द सुनकर ऋषि मुनियों ने परस्पर यह निश्चय किया कि ऐसे अधर्मी राजा को मार डालना ही उचित है। यह विचार कर उनमें से किसी ऋषि ने अपने हाथ में जल लिया और किसी ने कुश लेकर मंत्र पढ़ते हुए ऐसा शाप दिया कि जिसके कारण बैन तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी मृत्यु हो जाने पर सभी ऋषि मुनि अपने अपने घर को चले गए। बैन के मर जाने पर उसकी माता सुनीता बहुत प्रकार से विलाप करने लगी। उसने इस विचार से कि कभी ये ऋषि पुनः प्रसन्न होकर मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे, बैन की लाश को जलवाने की बजाय उसकी आंतें निकालकर पेट खुलवाकर एवं उसमें मसाले भरवाकर उसे तेल में रखवा दिया, जिससे उसके गलने सड़ने का भय न रहे। राजा बैन की मृत्यु के पश्चात संसार में फिर से यज्ञ हवन जप तप आदि शुभ कर्म होने आरंभ हो गए, परंतु राजा के न रहने के कारण चोर ठग इत्यादि फिर से प्रजा को पीड़ा पहुंचाने लगे। जो लोग अधर्मी थे फिर से निर्भय होकर मनमाना पाप करने लगे। यह दशा देखकर ऋषि मुनि तथा ब्राह्मणों ने फिर से अपने मन में यह विचार किया कि राजा के बिना संसार में धर्म स्थिर नहीं रह सकता। ऐसी व्यवस्था में संपूर्ण प्रजा वर्णशंकर हो जाएगी। नीति शास्त्र में लिखा है कि जिस देश में कोई राजा न हो अथवा जहाँ का राजा अधर्मी या मूर्ख हो अथवा जहाँ स्त्री राज्य करती हो अथवा जिस देश में अनेक राजा हो, वहाँ रहने से धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए अब हम लोगों को भी किसी अन्य राजा के लिए उपाय करना चाहिए। यद्यपि श्री नारायण जी की कृपा से बैन को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है, परंतु वह अधर्म को कदापि नहीं त्यागेगा। अतः उसको पुनर्जीवित करना सर्प को धूप पिलाने के समान होगा। इस देश का राजा सिंहासन भक्त राज ध्रुव का वंश का है, अतः संभव है कि राजा बैन के शव में भी कुछ धर्म का अंश विद्यमान हो। अब हम लोगों को चाहिए कि राजा बैन के शरीर को मथकर उसमें से किसी बालक को उत्पन्न करें तथा उसे राज सिंहासन पर बैठाएं। ऐसा करने से प्रजा भी सुखी हो जाएगी और धर्म की रक्षा भी हो जाएगी। इस प्रकार निश्चय करने के उपरांत संपूर्ण शक्ति के भंडार भृगु वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों ने बैन की माता के पास जाकर कहा, तुम हमें बैन का शव दे दो। सुनीता यह सुनते ही अत्यंत प्रसन्न हुई और शीघ्र ही बैन के मृतक शरीर को उनके पास ले आई। तदुपरांत ऋषि मुनियों ने मंत्रोच्चारण करते हुए राजा बैन के जंघा को दही के समान मथनी द्वारा मथा। उस जंघा मंथन से काले रंग का अत्यंत कुरूप एक नाटा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने ऋषि मुनियों के हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषियों, आप लोग मुझे किस कार्य की आज्ञा देते हैं? ऋषि मुनियों ने उसका यह स्वरूप देखकर जब यह अनुभव किया कि यह पुरुष राज सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है, तब उसे यह आज्ञा दी कि तू वन में जाकर भीलों का राजा बन जा।
ऋषियों की यह आज्ञा पाकर पुरुष वन को चला गया और वहां जाकर भीलों का राजा बनकर राज्य करने लगा। उसके वंश में मल्लाह तथा मनुहार आदि जातियां पैदा हुईं। राजा बैन की उस जंगा से उस पुरुष के प्रकट होते ही बैन के शरीर में संपूर्ण पाप निकल गया। और इसी प्रकार यहाँ पर 14वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी के अध्याय नहीं देखे हैं तो सभी अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिस पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ज्ञानमाला, नारी अंक कल्याण के अध्यायों को भी देख सकते हैं। उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद।